मोदी को आइसोलेट करने की कहानी। सोची समझी, रणनीतिक रूप से, योजना के रूप से, प्लानिंग के रूप से। और ये किस्सा समझ तो पहले आना शुरू हो गया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाए जितना ट्रंप है और उसके सामने एक दूसरा जिद्दी व्यक्ति आ जाए जिसका नाम मोदी है, तो एक फर्क तो है उसमें। और फर्क यह है कि मोदी हिंदुस्तान को अपनी जिद से चलाता है। समझ लीजिएगा, मोदी पूरे भारत को, हिंदुस्तान को अपनी जिद से चलाता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, और कामयाब हुआ। ट्रंप सारी दुनिया को अपनी जिद से चलाता है और कहता है कि जैसे मैं चाहूंगा दुनिया वैसे चलेगी। अब उसमें पुतिन साहब और जिनपिंग साहब थोड़े से बाहर हो जाते हैं इस कंसिडरेशन सर्कल से, जहां पर ट्रंप को लगता है कि ये थोड़े से अलग किस्म के, इनको अलग ट्रीट करो। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि इंडिया भी तो इमर्जिंग पावर है, लेकिन यहां उनको लगता है कि इंडिया को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि मोदी इतने मजबूत है नहीं जितने दिखाई देते हैं। हो सकता है ट्रंप के पास कुछ ऐसे सीक्रेट हो मोदी के, जिसके कारण मोदी डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो अपनी छप्पन छापी सबको दिखाते हैं, उल्टी सीधी कई बार लैंग्वेज भी बात करते रहते हैं, जो कि असभ्यता की निशानी है। और यहां पर तो दादागिरी पूरी चलती है, चाहे जुडिशरी के ऊपर हो या ब्यूरोक्रेसी पे हो, मीडिया के ऊपर हो। यहां तो इंडिया में तो पूरी दादागिरी है। लेकिन जैसे ही ये दादागिरी अमेरिकन दादागिरी के सामने आती है, तो वहां पर इस दादागिरी के पैर कांपने शुरू होते हैं कि इसका क्या किया जाए। और यहां पर वो बचने की कोशिश करते हैं। कभी एक समिट में नहीं जाएंगे, कभी दूसरे में नहीं जाएंगे, कभी तीसरे में नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ट्रंप से सामना हो जाए और वो मेरे पुर्जे ढीले कर दे। लेकिन एक टारगेट तो है ट्रंप का कि मोदी को आइसोलेट करना है, और मोदी अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप कहकर इमर्ज होने की बात करता है। मोदी अपने आप को एशिया के अंदर एक महाशक्ति होने की बात करता है और साउथ एशिया के अंदर अपने आप को बड़ा कहने की बात करता है। और जब भी कोई व्यक्ति ट्रंप के सामने अपने आप को बड़ा कहने की कोशिश करता है, तो फिर ट्रंप पूरी तरह से अपनी दादागिरी और तानाशाही को उतर आता है कि मैं अब तुमको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी कनाडा में एक प्रॉब्लम हुई जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन अब कनाडा ने माफी मांगी है उसके लिए। कनाडा ने माफी मांगी है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको ये घुटने पे लाकर नहीं छोड़ रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जापान के अंदर जो $550 बिलियन का अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, वो शायद तकलीफ में आ सकता है। तकलीफ में क्यों आ सकता है? क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं कि नई प्राइम मिनिस्टर आएंगी और वो शायद ट्रंप के साथ ना चल सके। लेकिन जैसे नई प्राइम मिनिस्टर आती हैं, ट्रंप साहब उसको भी आईने में उतार लेते हैं और अल्टीमेटली साने ताकाइची उन्हीं कदमों पर चलना शुरू हो जाती हैं जिन कदमों पर पहले उनके प्रेडिसेसर इशिदा ने जो वादे किए थे कि हम भी वही करेंगे। ये ट्रंप पावर है। मकसद क्या है कि मोदी को इस समय ट्रंप के द्वारा मिनिमाइज करना, मोदी को आइसोलेट कर देना और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देना, जहां पे वो हिंदुस्तान का सीन छोड़कर चला जाए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, इसे ईगो क्लैश भी कह सकते हैं। मुसीबत मोदी की सिर्फ इतनी आई कि उसके सामने एक ट्रंप जैसा एक और जिद्दी आदमी आ गया, जो एक किस्म से कहा जाए तो मोदी का भी बड़ा भाई था उस मामले में। अच्छा, दोनों को इकोनॉमी की बड़ी समझ है। मोदी भी एक किस्म से क्या कहते हैं ना, मोदी कम्युनिटी मतलब बनिया कम्युनिटी होती है। एक्चुअली अपने आप को बैकवर्ड शो करते हैं, लेकिन होती बनिया कम्युनिटी है। तो गुजराती लोग तो वैसे भी बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, और ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है, तो उसे बेहतर और कौन समझेगा। तो ट्रंप से बेहतर यहां और कौन हो सकता था। अल्टीमेटली भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो भारत को झुकना पड़ता है। बाकी जितने इंडिया के छुटभैये मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह, ये कुछ भी कहते रहे कि नया भारत है, किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन सब बेकार की बातें हैं। अभी तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने तेल लेना छोड़ दिया ना अल्टीमेटली। और पहले कई बार कहा था ट्रंप ने, भैया तेल लेना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वरना फिर तेल की धार देखो और साथ में ट्रंप की मार देखो। अल्टीमेटली ट्रंप ने मार दिया। अब सबकी बोलती बंद है। लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लोग उसे इंसेन कहते हैं, कंफ्यूज कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन उसमें एक पैटर्न है। उसने यूएस जायंट्स को, जो मैग्निफिसेंट 7 है, गूगल हो, फेसबुक हो, टेस्ला हो, मजबूर किया कि पैसा यहां लगाओ अमेरिका में, चाइना में जाके लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी हालत में इंडिया में तो फैक्ट्री नहीं लगा दूंगा तुमको मैं, इंडिया जाओगे तो वापस तुमको बुला लूंगा मैं, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। टेस्ला को बोला इंडिया में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, इंडिया कोई कंट्री है फैक्ट्री लगाने वाला? यही सवाल गूगल से और एप्पल से कि तुम इंडिया में और फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा फैक्ट्री लगाने का, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो डर गए सारे के सारे वो।
देर ऑल टोइंग द लाइन ऑफ ट्रंप नाउ। अब वादा करेंगे हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, हम यहां इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द पावर ऑफ ट्रंप। अब मोदी तो पहले अपने आप को अच्छा दोस्त बोलते थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनको लेके गए, बड़ा स्वागत किया, हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या हो गया, अमेरिका में किया, यहां किया, अब की बार सबकी सरकार, सब कुछ कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई एक पर्सनल खुंदक जिसे कहते हो गई ना अल्टीमेटली, क्योंकि मोदी जब लास्ट ईयर सितंबर में इलेक्शन था जब प्रेसिडेंट का, तो वहां पे मोदी ने भाव दिया ट्रंप को, और ट्रंप ने कहा भी था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, ही विल मीट मी। तब मोदी को लगता था कि कमला हैरिस जीत जाएंगी तो ट्रंप हार जाएगा, तो इसको भाव क्यों देना। मोदी उससे नहीं मिले, फोन भी नहीं किया, बस वो बात गांठ बन के बिठा ली कि अब इसको मार देना, खत्म कर देना, इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। ये वही कर रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। और अभी तो 3 साल बाकी है उसके भैया, 3 साल बाकी है। 3.25 साल में ये आदमी क्या क्या करेगा इंडिया के साथ भगवान जाने। डील वील की तो बात छोड़ दो अभी, खैर तो भूल जाओ उसको। तो सो कॉल्ड पहले कभी अच्छे फ्रेंड होते थे, अब हॉस्टाइल है। और दुश्मनी ऐसी जैसे इंडियन फिल्मों में कई बार आती है, बड़ी दुश्मन हो जाती है, कट्टर दुश्मन, खानदानी दुश्मन, बस वैसी दुश्मनी चल रही है इन दोनों की। सच कहा जाए तो इस टर्म में आके हमने देखा कि ट्रंप किसी का भी फ्रेंड नहीं है। अपने खास दोस्त ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन या जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, किसी का भी दोस्त नहीं है। ट्रांजैक्शनल दोस्त है। धंधा की बात करो, धंधे की, वो सबसे धंधे की बात करता है कि मैं तुम्हारे सामान पे ड्यूटी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, तुम मेरे सामान पे नहीं लगाओगे। मनवाने में कामयाब हो गया। यूनाइटेड नेशन को, WHO को, WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेटा जरूरत थी तुम्हारी, भाग जाओ यहां से, अपने रूल अपने पास रखो, मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा। और बना दिया उसने। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी अदालत नहीं है जहां भारत या चीन खड़े होकर कह सके भैया ये गलत कर रहा है, इसको रोको ना, मतलब ही नहीं जी। उसके हाथ में लाठी है तो भैंस भी उसी की है। अब मुसीबत ये हुई है कि ट्रंप जो है नेशनलिज्म की राष्ट्रवादी फाइट चला रहा है। मोदी जी भी यही कर रहे हैं। तो फर्क इतना है कि उसका राष्ट्रवाद बड़ा हो गया, ये राष्ट्रवाद छोटा है। वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम $4 ट्रिलियन की। तो 7-7.5 गुना बड़ी जो इकोनॉमी है जिस कंट्री की, और इंडिया चूंकि ओवर डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, ओवर डिपेंडेंट है। $300 बिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट है। अगर वो हिट हो जाते तो हम तो कहीं नहीं जाते ना। 50 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उनका क्या होगा। $140 बिलियन का हमारे पास रेमिटेंस आते हैं, उसमें से अच्छा खासा 30-40% तो सिर्फ अमेरिका से आता है। अगर वो आना बंद हो जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई साहब, कहीं के भी नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। और फिर अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक और IMF की पावर भी हमारे पास नहीं है ना। अब यही नेशनलिज्म था जहां पे ट्रंप साहब ने बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया, और इंडियंस को तो खासतौर से बहुत बेइज्जती करके डिपोर्ट किया। हमें तो हंडुरास और ग्वाटेमाला के बराबर रखा गया ना, हथकड़ियों में, बेड़ियों में डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, चाइनीज को नहीं भेजा। देखो, 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं। अमेरिका के लिए चाइना मैटर करता है, इंडिया मैटर नहीं करता। इंडिया इज नॉन एंटिटी। चाइना के लिए अमेरिका मैटर करता है, इंडिया मैटर नहीं करता। इंडिया इज ए नॉन एंटिटी फॉर चाइना, क्योंकि हम चाइना के बराबर नहीं है, हम अमेरिका के बराबर भी नहीं है। वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो वो 30 की, तो आधी तो दुनिया की इकोनॉमी 2 देशों की है। तो हम कौन है वहां पर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारा तो यही हाल है ना। हम अपने आप को जितना मर्जी बड़ा कह लें, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत अभी है नहीं एक्चुअली। फाइट ऑफ नेशनलिज्म कह सकते हैं उसको आप। वो अपनी फाइट लड़ रहे राष्ट्रवाद की है, पर राष्ट्रवाद की। लेकिन मोदी का राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ चुनाव होता है, सिर्फ चुनाव जीतना है उसको। मोदी को सत्ता चाहिए, मोदी को देश से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ट्रंप को देश से लेना देना, वो देश के लिए कर रहा है कुछ ना कुछ। अभी लोग वहां पे नाराज हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी का नेशनलिज्म मतलब सिर्फ हाईवे बनवाना, पैसा खाना बस। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ब्रिज बनाओगे, हाईवे बनाओगे, वहां से पैसा कट होकर नहीं पड़ा तुमको। तभी तो बीजेपी और सो कॉल्ड RSS के दफ्तर 5 स्टार सितारा होटल बन गए सारे के सारे। पैसे कहां से आ रहे हैं? यहीं से आते हैं ना, कमीशन के पैसे 10%, 20%, 30%। और गडकरी भी क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की कमाई खा रहे हैं ना। राष्ट्रवाद का मतलब सब फ्रॉड एक्चुअली देखा जाए तो। कौन सा पहले भी हार्ली डेविडसन की कहानी बहुत गाया करते थे कि इंडिया बहुत ड्यूटी भरता है। ये बात तो सही है कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दरवाजे खोले, लेकिन हम दुनिया के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा मक्खन, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, और जाते भी हैं। लेकिन हम उनके मिल्क प्रोडक्ट के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बाहर जाए, लेकिन इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहां नहीं आना चाहिए। यहां से कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप तो, नाराजगी तो है ट्रंप की मोदी से, रोज कहेगा ट्रंप मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज वेरी टफ नेगोशिएटर, ही इज ग्रेट, आई एडमायर हिम। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जब जब वो कहेगा कि आई एडमायर हिम, समझ लो भैया
एक और भिगो के मारेगा, और मार रहा है। अब तो पैटर्न बड़ा स्पष्ट हो गया ना। जो लोग इंडिया में आके फैक्ट्री खोलना चाहते थे अमेरिकन, उनको धमका दिया इंडिया में फैक्ट्री मत खोलना। टेस्ला को बोला, इलॉन मस्क को, डोंट ओपन फैक्ट्री इन इंडिया, इंडिया नॉट वर्थ प्लेस टू ओपन फैक्ट्री। एप्पल को बोला, गूगल को बोला, अपने ऑफिस मत खोलो यहां पे। सब डरे ना अल्टीमेटली। उसके बाद डॉलर तो स्ट्रांग हो रहा है। अगर कुछ अमेरिका की इकोनॉमी वीक हो रही होती तो डॉलर क्यों स्ट्रांग होता था? क्योंकि दूसरी करेंसी नहीं है, और रुपया डाउन होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 90 रुपए टच करने के आसपास घूम रहे हैं। अब सवाल यहां पर ही आता है कि जहां जाते हैं अपने टर्म्स आप बोलते हैं 55 या 60 बार मुझे लगता हो चुका है कि आदमी बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाई। हर जगह बोलते मैंने सीज फायर करवाई। अब कहता है मैंने रूस से तेल लेना बंद करवा दिया। मोदी ने मेरे को बोला मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। अंदर से कहा होगा उसने कि तू तेल लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरी तेल पानी सब बंद कर दूंगा मैं। तो मोदी डर गया अंदर से, और मोदी का तेल पानी बंद कर दिया उसने। एक्चुअली देखा गया तो मोदी की हालत खराब है इस टाइम। तो ट्रंप इज हिटिंग मोदी कॉन्टिन्यूसली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत वो अपना मल्टीपोलर सिद्धांत छोड़ के कहे भैया अमेरिका ही भगवान है, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमारे नींबू मिर्ची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको राजनीतिक साझेदारी, नीतिगत बहुत कुछ कहा गया। राजनाथ सिंह इस पे दस्तखत करके आए, और समझौते के बाद यह समझ में आता है कि ये देश आरएसएस के लोग चला रहे हैं, अमेरिका के अपॉइंटी चला रहे हैं, या ये देश इस देश के संविधान से, इस देश के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और राष्ट्र के हितों के अनुरूप चलाया जा रहा है। ट्रंप भारत के साथ एक के बाद एक बदतमीजी किए जा रहा है। मोदी जी की तारीफ कर देता है, उनके रूप यौवन की तारीफ कर देता है, उनकी शक्ति की तारीफ कर देता है, और भारत के ऊपर कुछ और अपमानजनक कार्रवाई कर देता है। जब चाहे लोगों को बांध के फेंक देता है। भारत के लोगों का वहां जीना मुश्किल किया हुआ है। लगातार अमेरिका में भारतीयों पे हमले हो रहे हैं। मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं। अमेरिका में भारत के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, और जो लोग मोदी मोदी करते थे वो भी वहां फंस गए। अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है और हर तरफ से हमको घेरा हुआ है। अगर कोई देश मेरे ऊपर एक तरफा प्रतिबंध लगाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई समझौता नहीं होगा। समझौता ऐसे नहीं होगा कि तुम मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रखो, अब तुमको जो करना था कर लिया, अब निकल लो। लेकिन मैं उसके बावजूद उस देश के समर्थन में प्रतिबंधों के मौजूद रहते समझौता करूं। भाई 2 दिन पहले एक समझौता हुआ है, चीन ने किया है, दम के साथ समझौता किया, और सिर्फ छूट दी 1 साल की। अमेरिका को कोई वादा नहीं किया स्थायी रूप से। ट्रंप को खड़का दिया। ट्रंप केवल एक उपलब्धि लेके लौट गए। जिसने कल का वीडियो मिस कर दिया है वो जरूर देखिएगा, बहुत अहम वीडियो है। कहीं पर किसी जगह वो एनालिसिस नहीं है ट्रंप के साथ चीन के समझौते की, जो वास्तविकता है उस पर नजर नहीं है। खैर, मैंने झुक के समझौता क्यों किया? मैंने अमेरिका के हित में वो समझौता क्यों किया जो मुझे इनकार कर देना चाहिए था कि भाई पहले तू ये तय कर ले कि तूने समझौता कराया या नहीं कराया। तूने 50% टैरिफ लगाया, उसको हटा ले। जब तू चीन का टैरिफ हटा सकता है तो हमारा क्यों नहीं हटा सकता? वो तो नशीले पदार्थ बेचने का मामला था। लेकिन ना, खुश करना है शहंशाह को, उसके कदमों में गिर जाना है, इसलिए हमें समझौते पर दस्तखत करके आना है। हालत यह हुई है कि जब ट्रंप भारत के ऊपर तमाम सारे लगाया हुआ है तो एक संप्रभु राष्ट्र उसके आगे झुक रहा है और उल्टे समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौते की भाषा देखिए, यह देश की भाषा कभी नहीं रही। भारत एक इज्जत के साथ सब जगह रहता था। अजरबैजान में भी हमारा हवाई अड्डा था, उसको उखाड़ दिया इन्होंने और ले आए वापस। वो हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वहां हमारे लड़ाकू विमान रहने का मतलब था कि हम अफगानिस्तान तक को कवर कर सकते थे। खैर, सरकार की जैसी शक्ति होती है। और सुनिए, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, मतलब एक ऐसा हिंद प्रशांत जो नियमों से पे आधारित है, रूल बेस्ड है, फ्री है और ओपन है। इसकी भाषा को देखकर आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी भाषा है, लेकिन ये भाषा तो अमेरिका की भाषा है। वो जब ये कह रहा है रूल बेस्ड, तो इसका मतलब यह है कि वो रूल जो अमेरिका के हैं,
यानी अमेरिका का हुक्म बजाने को रूल बेस कहा जा रहा है, और वो वहां पर ये डायलॉग बोल के सालों से अपनी सैन्य उपस्थिति को वैलिडेट कराने की कोशिश करता रहा है। भारत ने उस पर मुहर लगा दी है कि यहां तुम यहां गुंडे लेके खड़े हो, तेरा क्या मतलब है, तेरी सीमा यहां पे क्या है, क्यों अमेरिका खड़ा होगा। और फिर तो साहब ओ और डीप स्टेट मिलके भारत के खिलाफ तकरीबन युद्ध घोषित कर दिया, अनडिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, अघोषित युद्ध। कैसे साहब? बांग्लादेश में तख्ता पलट किया सीआईए और आईएसआई ने मिलकर। हसीना वाजेद को पहले बोला कि या तो सेंट मार्टिन आइलैंड दो, हमें कुकी लैंड बनाने में भारत के अंदर मदद करो, नहीं तो तेरा तख्ता पलट। वो ना मानी तो उसका तख्ता पलट कर दिया बेचारी का। हालांकि डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शन जीती थी। आईएसआई, जमायते इस्लामी, सीआईए ने मिलकर एक कलर्ड रेवोल्यूशन बांग्लादेश में करी। यानी कि जो 71 वॉर के अंदर जो हमने समीकरण चेंज किया था, पैराडाइम शिफ्ट कराया था साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, नलिफाई कर दिया साहब एक स्ट्रोक। अब भारत टू फ्रंट सिचुएशन, यानी कि चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, अब 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में डाल दिया। हमसे $1 बिलियन खसोट लिए साहब, और हमें कहा कि हम आपको GE-404, GE-414 इंजन देंगे। पैसे खा लिए, देने से मना कर दिया। छुरी पीठ में घोपी, सालों साल लटका दिया डिलीवरी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के, अब जाके जिए। फिर आप हमको कहते हैं साहब हमसे हथियार खरीदो, रूस से ना खरीदो। कभी रूस ने ऐसी पीठ में छुरी घोपी है भारत के? सीधा सवाल। आप तो साहब, आपका भरोसा क्या है? आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। कहते हो आप हमारे दोस्त, और जितना नुकसान आप अमेरिका ने पहुंचाना शुरू कर दिया था बाइडेन काल में, वो शायद ही हमारे पे कभी किसी और देश ने किया है। इतना वैर, इतना वैमनस्य। ठीक है साहब। और नहीं, तेल खरीदना बंद करो, हथियार खरीदना बंद करो, हमसे हथियार लो, हम पैसे खसोट लेंगे, देंगे नहीं साला। अजीब हद है साहब। और हमको मजबूरी है कि हम आप ही से खरीदें और अपनी पीठ में छुरा घुपवाएं बार 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 बार। अकलमंद आदमी एक बार धोखा खा के समझ जाता है। आप तो साहब बार बार धोखे दे। अमेरिका से मायदा करके भारत खुद फंस गया। रूस ने भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील मनसूख कर दी। अब रूस पाकिस्तान के करीब, भारत के हाथ पांव फूल गए। मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई। यार दोस्तों, भारत ने ना खुद को 2 पावर के बीच में ना ऐसा फंसाया है कि अब निकलना मुश्किल हो गया है। रूस अब पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ये सिर्फ एक डील नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट का इशारा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत होता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि अब खित्ते की गेम बदल रही है। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।